पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, बहुत कम पेमेंट है उनका। अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे। शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी। अब हड़ताल पर जाने वाले एएनएम और जेएनएम कार्यकर्ताओं की सैलरी नहीं काटी जाएगी। जिनकी भी जो भी हड़ताल पर गए हैं उनको वेतन दिया जाएगा। ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। दरअसल आज सदन में लेफ्ट की जो एमएलसी हैं शशि यादव, उन्होंने ये मांग की सरकार से कि आखिर उनका एक तो वेतन कम है, दूसरी चीज़ कि उनको दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता है, इसके बावजूद भी जब वो हड़ताल पर जाते हैं अपनी मांग को लेकर तब उनकी सैलरी काट दी जाती है, उसका पैसा नहीं मिलता है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब भी दिया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। महोदय, जवाब तो आया हुआ है क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं एफआरएस सिस्टम के विरोध में उन्होंने 24 में 8 जुलाई 24 से कार्य बहिष्कार में वो गई थी। तो इसके बाद वो वापस भी आई, जबकि बहुत कम पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य बहिष्कार में उस समय गई थी। मंत्री महोदय के साथ वार्ता भी हुई और ये भी तय हुआ कि उन लोगों को मतलब जो कार्य बहिष्कार की अवधि है उसको आप विशेष अवकाश में समायोजित कर उन्हें आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करते, बहुत कम पेमेंट है उनका। और मैं जो सवाल की थी उसमें यह भी है कि अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे, उनका निर्धारण ही करेंगे और निर्धारण करके विचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी हैं और इनको कह दें कि भाई कब तक उनका अवकाश में ही आप समाहित कीजिए, मगर उनको पेमेंट आप कब तक करेंगे। महोदय, मैंने अपने जवाब में विचार की बात नहीं की है। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूं, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत क्लियर है। नंबर 2 मैंने लिखा है शीघ्र किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरे पास आई थी। और मैंने जब ये प्रश्न मेरे सामने आया विभाग में तो मैंने स्वयं विभाग को निर्देशित किया कि मेरी उपस्थिति में यह निर्णय हुआ था, इसलिए इसको करना ही है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शीघ्र इसको करवा दूंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।